चलो जी, जो बच्चे ये वीडियो देखने के लिए आए हैं इससे पिछले वाला वीडियो देखने के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, जो मैं बैलेंस शीट करा रहा हूँ ना इस बार के एग्जाम के लिए, इसके चांसेस 20% हैं। लेकिन देखो मैं ना अपने हिसाब से ये चाहता हूँ कि आप तैयारी पूरी करके जाओ। लास्ट टाइम में देख लोगे 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन देख के जाओ। चलो जी, मेरा पेन खा गया, अरे आ गया पेन, आ गया। चलो जी देखते हैं सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो आपको ना बैलेंस शीट, इस वाले बैलेंस शीट को इस वाले बैलेंस शीट का मार्क्स मिलेगा। सर ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, लेकिन ये आपको बनाना जरूरी है, इसके बेसिस पे आपका कैपिटल फंड निकलेगा। देखो जी, अच्छा अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें जो इसको बनाने में आपको हेल्प करेगी बेटा, एक है आपका सब्सक्रिप्शन। आपको ये बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो सर बना लेते हैं, कितनी देर लगेगी। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे हम ओपनिंग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग लिखते हैं बेटा। यहाँ पे ओपनिंग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग लिखते हैं। सर किसका ओपनिंग किसका क्लोजिंग, अरे यार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। बेटा यहाँ पे लिखते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। कुछ बच्चे यहाँ पे बैंक भी लिखते हैं, मैं भी कई बार बैंक लिखवा देता हूँ। चलो जी, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वर्किंग नोट है, आप भी लिखोगे चल जाएगा बेटा, ठीक। अच्छा अब देखो ओपनिंग दिया हुआ है क्या, हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको पता है कि ओपनिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के, आउटस्टैंडिंग का भी एडवांस का भी। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग कितना दिया हुआ है उन्होंने, 8,000 रुपये, और एडवांस का कितना दिया हुआ है बेटा, 5,000 रुपये। इस बार इनकम एक्सपेंडिचर में हमें पता था कि 60,000 की फिगर निकलेगी, पिछला वाले वीडियो में देख के आओ, ठीक सर, 60,000 रुपये था यहाँ पे। अच्छा और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आया था बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया था 68,500, ठीक है सर। अच्छा इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सर, नहीं इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई थी। चलो बेटा अब अगर इतना सा अगर हम लोग कर देंगे तो सर इधर का टोटल जो आता है ना, इधर का टोटल वो आता है 73,500, और लेकिन सर इधर का आता है 68। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम ये वाला लिखेंगे 73,500। तो सर इसका मतलब ये वाला यूजलेस हो गया, ये वाला निकलेगा। ये वाला कितना निकला, 5,500 बैलेंसिंग फिगर। ये उधर निकलता तो बेटा, अगर ये उधर निकलता तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकलता, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस निकल गया, ठीक सर। अब इसको कहाँ कहाँ प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग वाला देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, 8,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना, 5,000, वेरी गुड। ऐसे ही क्लोजिंग में देखो बेटा, सिर्फ क्लोजिंग एडवांस है तो यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन एडवांस। सब्सक्रिप्शन का काम बेटा हो गया खत्म, डन सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और करनी है बेटा, वो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए आपके पास ओपनिंग मेडिकल वर्किंग नोट 2 बेटा, वर्किंग नोट 2। ओपनिंग मेडिकल इक्विपमेंट कितने का था, अरे बोलो ना सर, 1.5 लाख का था, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे। अब ओपनिंग इतने का था, फिर इसमें ही लिखा था कि आपने डूइंग द ईयर परचेज भी किया। सर परचेज कितने का किया था मेडिकल इक्विपमेंट, सर 30,000 का परचेज किया था, वेरी गुड। और बेटा बेच कितने का दिया था, सेल, सर कौन सी फिगर ले, कॉस्ट या जितने में बेचा, अबे जितने में कॉस्ट लगी है उसकी, जितने की कॉस्ट का आपने बेचा, सर हमने 15,000 का बेच दिया, ठीक सर, तो ये लेस कर दो। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में बेटा डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा बच्चों, 25,000, तो आपने 25,000 लेस कर दिया। अब बताओ जी कितना बच रहा है, सर ये बच रहा है 1,40,000, 1,40,000। तो बेटा ये ओपनिंग था, ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख दो मेडिकल इक्विपमेंट कितना, 1,50 का सर ओपनिंग था, खरीदने के बाद, बेचने के बाद, डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेडिकल इक्विपमेंट क्लोजिंग में कितने का आ गया सर, सर मेडिकल इक्विपमेंट आ गया है 1,40 का। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, डन सर, चले जाएंगे सर, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा बेटा मेहनत करोगे तभी जा पाओगे। चलो सर ये भी हो गया। तो उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और थी, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग था आपका, यहाँ लिख दो बेटा, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग था बेटा 15,000 का, सर ठीक है लिख दिया, बहुत बढ़िया। सर क्लोजिंग टूर्नामेंट फंड नहीं आया था ना, याद करो, 15 का था, 20 का हमें मिला था 35, और सर 20 का मिला 35, और हमने 60 तो खर्चा ही कर दिया, तो इसका मतलब टूर्नामेंट फंड क्लोजिंग में कुछ नहीं बचा था बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे इतना ही था। अब हमें ना रिसिप्ट एंड पेमेंट से कुछ आइटम उठाना है, यहाँ पे लिखना है। सर देखो ओपनिंग बैलेंस सीडी लिखा है ना, टू बैलेंस सीडी सॉरी बीडी, इसका मतलब ओपनिंग कैश है। ओपनिंग कैश कितना बेटा लिख दो, कैश ओपनिंग कितना था सर, कैश ओपनिंग था 85,000 बेटा, यहाँ पे लिख दो 85,000। सर क्लोजिंग वाला कितना था, सर क्लोजिंग वाला कैश था, क्लोजिंग वाला कैश था, देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ ना बेटा 77। अरे वेरी गुड, बच्चा एक पीछे से कह रहा है 77 बिना देखे, पढ़ कुछ और रहा है, बता यहाँ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे माफ़ कर देते हैं।
अच्छा उसके बाद से देखो, उसके बाद ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड में देखो कुछ ऐसा आइटम है जो आपको मिला है लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना था। सब्सक्रिप्शन ऐसा, लाइफ मेंबरशिप फीस, हाँ बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे लिख दो लाइबिलिटी में, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। सर बहुत सारे टीचर ना इसको कैपिटल फंड में ऐड करके दिखवाते हैं, दिखाते होंगे मैं नहीं दिखाता, इसको सेपरेटली आपको दिखाना होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना सर, 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना आ गया 30,000, ठीक है जी, ये 30,000 हो गया, इसको कर दो सर, कर दिया। और कुछ है सर ऐसा जो यहाँ पे आना है? नहीं बेटा और कुछ तो नहीं है सर। ऐसी पेमेंट साइड में देखो, डॉक्टर, मेडिसिन, हाँ सर मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन तो कंज्यूम हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट वो हो गया, जनरल एक्सपेंस नहीं करना। फर्नीचर आया सर, आपने फर्नीचर परचेज किया था, ओके फर्नीचर परचेज किया था, एसेट आ गया सर, ये ओपनिंग में नहीं था, पहले था नहीं ना, इसी साल खरीदा ना बेटा, तो 20,000 का ये आ गया, ठीक है सर। सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन उतार दी, हाँ बेटा उतार दी। अब क्या करना है, जब पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना, सॉरी ओपनिंग को पहले क्लोज करना, ओपनिंग को क्लोज करो, देखो इधर का टोटल कितना आ रहा है। अरे कोई बच्चा बताना इसका टोटल कितना आ रहा है, मना कर रहे हैं, कहते हैं हम अपना पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं ना बेटा यहाँ पे, ये बता नहीं रहे, गुस्से में कहते हैं हम नहीं बताएंगे। मैं कहा मत बताओ, जैसे कि हमें तो आता ही नहीं, हम कर लेंगे ना। अरे करवा दो, ये 1,85,000 कितना आएगा मुझे तो समझ में नहीं आया। चलिए जब तक बताने जाएगा टोटल कितना है, मैं यहाँ पे कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर देख देता हूँ। कैपिटल फंड का यहाँ आ रहा है 243 और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब कैपिटल क्या कितना आ गया, ये आ गया सर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर में कौन सा बड़ा है, ये वाला कि ये वाला सर, ये वाला, तो ये वाला दोनों साइड लिख दो, 243। तो सर ये कितना कम है, इसमें से 20,000 घटा दो तो 223। अब ये 223 बेटा यहाँ लिख देंगे, कैपिटल फंड में लिख दो, कैपिटल फंड हम यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल फंड 223। अच्छा अब आपको याद है ना इस क्वेश्चन को जब हम लोग कर रहे थे तो डेफिसिट आया था, हाँ जी सर डेफिसिट आया था, कितने का डेफिसिट आया था, 21,500 का, 21,500 का डेफिसिट आता है। कहाँ से, अरे जाके पिछला वीडियो देखो, नहीं देखा है तो। अच्छा इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 201,500। अब दोनों तरफ का टोटल अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आता तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। आपको पता है मैं गलतियाँ करता नहीं हूँ, यहाँ हो जाए तो अलग बात है। 237 आ जाएगा, 237, हाँ जी सर, दोनों का एक टोटल इक्वल आ गया, डन जी बेटा हो गया। अच्छा ये करना जरूरी है बेटा, देखो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, इसको करके जरूर जाना, और बाकियों को भी कहना कि भैया बैलेंस शीट देख के जा, आ सकता है एग्जाम में। चलो जी, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगा तो कुछ भी मत करना, ठीक। चलो जी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।